सारे देश में दशहरे के पर्व पर जहां रावण दहन किया जाता है, लेकिन राजगढ़ जिले के भाटखेड़ी गांव में ऐसा नहीं होता, बल्कि सदियों से यहां रावण की पूजा की जाती रही है। इस गांव से आगरा मुंबई नेशनल हाईवे गुजरता है, जहां से गांव में बनी रावण और कुंभकर्ण की सीमेंट की सदियों पुरानी प्रतिमा देखी जा सकती है। ये प्रतिमाएं कब और किसने बनवाई थी, इसकी जानकारी गांव के लोगों को नहीं है। काफी पुरानी इन प्रतिमाओं की यहाँ के गांव वाले पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं। यहाँ पर लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण उनकी मन्नत को पूरा भी करते हैं। मन्नत मांगने वाले इस स्थान पर किसी भी दिन दिख जाते हैं, लेकिन विजयादशमी पर आसपास के गांवों से काफी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और पूजा में शामिल होते हैं। नवरात्रि पर 9 दिन गांव के लोग ही रामलीला में पात्र बन रामलीला का मंचन करते हैं। दशहरे पर रामलीला का मंचन इन प्रतिमा के सामने कर रामलीला की समाप्ति करते हैं और रावण की पूजा करते हैं। इस गांव के लोगों का दावा है कि यहाँ रावण की प्रतिमा के आगे सिर झुकाने से मनोकामनाएं पूरी होती है। यही वजह है दूसरे जिलों और शहरों से भी लोग यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने के बाद रावण और कुंभकर्ण की पूजा कर आशीर्वाद लेते हैं। यही विश्वास इस परंपरा को अब तक जीवित रखे हुए है। नानाग्राम जी, बताइए, रामलीला में क्या बनते थे पहले आप? रामलीला में विदूषक बनते थे। हाँ। किसका रोल अच्छा है रामलीला में? रामलीला में राम जी का बच्चा है, लक्ष्मण जी का बच्चा है, रावण का बच्चा है, विभीषण का बच्चा है, मेघनाथ का बच्चा है। और दादा, रावण के रोल पे सवाल उठता है कि रावण को दुनिया जो है दहन करती है, जलाती है, आपके यहाँ पे पूजा होती है, आप लोग पूछते हो? हमारे यहाँ पूछते हैं, बुजुर्ग लोग पहले से पूछते आ रहे हैं। यहाँ से जाते रामलीला करते करते वहाँ पे 2 घंटा देते हैं समय, तो वहाँ जाके रामलीला करते हैं। और मैं पूजा वूजा करके नहीं, फिर वो रामलीला करके नहीं, फिर वो जैसे करता रहा वो वैसे वैसे ही वो करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता दादा जैसे और दुनिया में तो रावण को जलाया जाता है, दहन किया जाता है, हमारे यहाँ पे पूजा होती है? वो हमारे यहाँ क्या है को पहले से मूर्ति बैठा रखी। अब जो बार बार जो ऐसा जो कोई बगाड़ा मिला तो हमारे कितना खर्चा आते हैं, हम उनको बगाड़ते मिलते नहीं है, केवल भगवान ही उसको टच पूजन करके टच मार देते थे और वही मान कर लेते हम, कहाँ मार दिया इनको, बस बात खत्म। उससे पैसों की बचत भी होती है। पैसों की बचत होती है। अब ऐसे जला होगा पुतला फटाफट होगा, कितने लाख रुपये लगेगा। और क्या पूछना? आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पे आसपास के लोग आते हैं ना, ब्यावरा से आते हैं, पचोर से आते हैं, पुनरखेड़ी, बिलवड़िया, यानी कि तलेन तक के लोग हमारे यहाँ रामलीला के देखने आते हैं। और दशहरा के दिन तो आसपास के सभी लोग आते हैं। किस प्रकार की मन्नत पूरी होती है? किस तरह की मन्नत? जो भी जब मांगे पूरी करता है वो। बहुत दूर से लोग रावण की पूजा करने के लिए आते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। किस किस तरह की मन्नतें पूरी हुई? जो भी आप कोई उदाहरण हो? उदाहरण एक आध दो के, 1-2 के तो बच्चा दिया उसने, जो बिल्कुल था ही नहीं बच्चा, वो यहाँ मन्नत करके गए। एक हमारे गांव में बसाप थे पहले हाथ देखने वाले, उसने बताया तुम रावण के यहाँ की जाके और मन्नत करो, तुम्हारे घर में लड़का होगा। जब उसके घर में लड़का हो, दूसरे साल यहाँ आके पूजा करने आया। पूरे गाँव की महिलाओं को उसने एकत्रित किया था, वहाँ जाके उसने भंडारे किया, प्रसाद बांटी और अच्छा कार्यक्रम हुआ।